बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेल न्यूज़ देखने सुनने वालों को अफजल कादरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस वक्त हम खुली कचहरी में एसी साहब और तहसीलदार साहब की खुली कचहरी जो माहाना होती है अवामी मसाइल के लिए, और ये खुशाइंद एक तरीक़ाकार रखा गया इस हुकूमत ने कि हर माह जो है इनकी आखिरी अपने ईंट पर जो होती है जहाँ सब महकमे के लोग आके बैठते हैं, तहसीलदार, पटवारी और एसी साहब, और अवामी मसाइल में खुली कचहरी में जितने भी होते हैं वो आज़ादाना तौर पर अपना अपना मसाइल जो है वो हल करते हैं। तो इस सिलसिले में हम मौजूद हैं खुली कचहरी में। अवामी साइलिन जो है काफ़ी बड़ी तादाद में आ भी रहे हैं क्योंकि ये सुबह से शुरू है और तकरीबन 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। तो इस सिलसिले में हम चीदा लोगों से पूछेंगे भी कि आया इनके मसाइल जो हैं वो खुश असलूबी से हल हो रहे हैं कि नहीं हल हो रहे हैं। तो मैं इस वक्त बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप यहाँ आ रहे हैं, क्या मसाइल खुली कचहरी में क्या कहते हैं कि ये अच्छा इकदाम है? बहुत अच्छा इकदाम है जी। मेरे ख्याल से लोगों के मसाइल जो है फ़ौरन से हल हो रहे हैं। इससे बेहतर मेरे ख्याल से कोई और चीज़ हो नहीं सकती। और माशाल्लाह सारा स्टाफ बड़ा कोऑपरेट करता है। एसी साहब, तहसीलदार साहब, सारे वो आ जाते हैं यहाँ, आवाम के सारे महकमे जो आ जाते हैं जी, तो तमाम आ जाते हैं यहाँ पे। और ख़ास तौर पे रेवेन्यू का डिपार्टमेंट जो है आप देख सकते हैं कि मेरा काफ़ी दरीना मसला था जो फ़ौरन से इन्होंने हल कर दिया आफ्ताब साहब ने, माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इकदाम है ये। जी जी सर। थोड़ा सा नहीं आपसे, अच्छा सब जी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वेलकम फ्रॉम मेल न्यूज़ की तरफ से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए हैं। इंशाल्लाह उसके बाद हमारी आपके साथ मेरे ख्याल में मीटिंग भी है। तो क्या यहाँ आप पहुँचे हैं तो अवामी मसाइल के सिलसिले में क्या महसूस किया है? कोई ज़्यादा हैं और क्या क्या प्रोग्राम आप हल करने के लिए, और खुसूसन खुली कचहरी तो खुश आइंदा जहाँ वो अवामी अपने मसाइल देते हैं। तो इस सिलसिले में आने वाले वक्त के लिए आप कुछ जो शिकायत बर्फबारी की हैं, टूरिस्ट पर ही जोर दिया जाता है मगर 90% आवाम जो दही है उसको नज़रअंदाज किया जाता है। जो भी बात की जाती है वो टूरिस्ट। तो आम आदमी के जो यहाँ की आबादी दही है वो उसको बिल्कुल ही सूखती लकड़ी का मसला है क्योंकि गैस इस साइड पे अभी नहीं लगी, अभी तक वहाँ सूखती लकड़ी नहीं पहुँची। तो इस सिलसिले में क्या इकदाम है दही आबादी के लिए, क्या है खुसूसन मैं इस सिलसिले में क्वेश्चन करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वेलकम किया मरी में तैनात होने पे। आज के हवाले से पहले अगर बात करूं तो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हवाले से डायरेक्शन है कि हर माह की पहली और दूसरी तारीख पे ये अवामी खुली कचहरी की जाएगी और जहाँ पे आपके रेवेन्यू के जो मसाइल हैं वो फौरी के हवाले से प्लान्स हैं उसकी बात की तो मरी जो है वो पाकिस्तान लेवल पे एक अहमियत रखता है। और आज नहीं, ये तारीख़ी मरी की एक इम्पॉर्टेंस है। और ये ऐसी तहसील है जो कि आप खाली पंजाब तक भी इसको महदूद नहीं कर सकते। ये इस्लाम टूरिज्म स्पॉट तमाम इकदाम इसी तरह से प्लानिंग होती है कि टूरिस्ट फैसिलिटेट हो। और आप ये जो बात आपने की इसमें यकीनन कहीं ना कहीं ऐसी शायद कोताही हो जाती हो कि टूरिस्ट पे इतना फोकस हो कि जो मकामी लोग हैं या मकामी इश्यूज़ हैं वो सेकेंडरी हो। लेकिन अभी जो हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं ADC अहमद हसन रांझा साहब के ज़ेर क़यादत भी, उसमें हमने ये एक अलमिया बना दिया है कि जो भी मरी के हवाले से फ़ैसले होंगे या होगी उसमें मकामी लोगों का उतना ही हक़ होगा जितने टूरिस्ट के हवाले से होगा, चाहे वो पानी के मसाइल हैं, चाहे वो यहाँ पे आपके TMA के मसाइल हैं, उसके अलावा गैस पाइपलाइंस वगैरह। और जो कि अभी जो ऐलान हुआ है ज़िला बन गया है तो इसका भी ये मरी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इससे जो फंड्स रिलीज़ होने हैं और इससे जो रिसोर्सेज रिलीज़ होनी हैं तो वाकई वो इस ये स्टेशन है मरी का इस पर बहुत ज़्यादा बर्डन था तो बर्डन कुछ रिलीज़ होगा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे जिससे मकामी लोगों का जो रोज़गार है और मकामी लोगों का स्टेटस है वो सबसे पहले स्टेबलाइज होगा और वो जो है उस पर फोकस किया जाएगा। इस सिलसिले में एक ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे सड़कों सड़कें ताकि वो भी हो जाए ताकि आवाम को, क्योंकि मीलों प्यादल बाजों का जो है ना आफ्ता जो है इस सिलसिले में, तो उम्मीद है कि आप इस सिलसिले में भी खुसूसी बिल्कुल ऐसा है। आपने अच्छा इशू हाईलाइट किया है और वो शायद इसलिए होता है कि जो स्नो सीज़न या इस तरह के सीज़न आते हैं तो उसमें ज़्यादा फोकस उन रोडों पे किया जाता है, थोड़ा रूरल एरिया पे है वो बेहतर होता जाएगा। अच्छा सर, दूसरा ये है कि किराए सॉरी, एक तो ये है कि किराए नामे पेट्रोल की कीमतें 2 दफ़ा नीचे आई हैं, कोई भी उसमें
किसी ने भी ड्राइवर ने, ना तो इंतज़ामिया ने उस सिलसिले में कोई चेक एंड बैलेंस किया है। पिछली दफ़ा भी, तो इस दफ़ा भी 2 दफ़ा किराएनामे नीचे आए। उसके अलावा बाज़ारों की जो महंगाई है खुद साख्ता ज़्यादातर, उसमें भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो खुसूसन किराएनामों के सिलसिले में जी इस मैटर को टेकअप किया जाएगा जो सेक्रेटरी आरटी हैं उनके साथ भी। और जहाँ तक आपने, ये तो पहली बात हुई किराएनामों को, और इंश्योर किया जाएगा जो सरकारी नोटिफाइड किराएनामे उस पर ही हो। दूसरी जो आपने बात की रेट लिस्ट के हवाले से, जहाँ पहले एक इशू परसिस्ट करता था कि यहाँ पर अक्सर शिकायत रहती थी ताजरन बरदरी की भी कि जो रेट फिक्स होता था वो रावलपिंडी में होता था, और शायद वो मरी की आवाम के लिए, मरी के ताजरों के लिए वो मुनासिब ना होता था। इसीलिए अभी ज़िला बनने के बाद जो रेट होगा यहीं पे फिक्स होगा, और जो हकीकत है उस पे मबनी होगा रेट, और इंशाल्लाह जब वो रेट फिक्स होगा तो उस पे कहीं भी फिर वायलेशन होगी तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, और उम्मीद है इंशाल्लाह मज़ीद अवामी इकदाम किए जाएंगे, और इंशाल्लाह हमारा ताउन आपके साथ जो है जिस तरह भी राब हो रहे। हम अब तहसीलदार साहब के साथ चलते हैं, कुछ शिकायत उधर की भी हैं। वो कहता है चलो ना दूसरा ठीक है कर दो। उनको कह देना है कि इसका जो है नोटिस आप नोटिस बना कर दे दें उसको पहुंचा दें। कुछ ही ना नोटिस पे ही वो मालूम का साजी से पहले मालूम का, तो मालूम का नहीं है तो नहीं है। मकान 87 तो पहले नहीं ना बनाया बाबा, मकान तो ना हुन बनाया, तो हुन मालिक थे जिसने मालूम का अगर उनका का देर नगरी मालूम का क्या प्रॉब्लम है तो संदा सुना सी क्या हुआ है? मेरी जमीन है और नीचे मिसियाड़ी में जी जी उतर गंदील जी उधर जो है उस जमीन में जो है नाजायज कब्जा किया गया है। अच्छा। जो कि मेरे अता पता में नहीं था। मैं पहले फौज में रहा हूँ, फिर पुलिस में रहा जी, जी। हूँ, मैं नौकरी अपनी करता रहा हूँ। अभी मुझे पता चला है एक मकान जो है उसने तमीर कर लिया है, दूसरा मकान तमीर करता है जिसके 10-12 कमरे हैं। वो जो है जब उसकी छत डाल देगा तो मैं उसको क्या करूँगा फिर? कागजात वर आपके जमीन के, आपके सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल सारी आपने चीजें यहाँ दिए अपनी बिल्कुल एप्लीकेशन दिया है, पर, बिल्कुल दिया है। ये अभी तो इंक्वायरी के लिए जाएंगे या नहीं जा रही है? वो कहते हैं जाएंगे, वो गर्दावर साहब कहते हैं कि मैं अभी हम गर्दावरी कर रहे हैं, तो उसके बाद मैंने बोला नोटिस को भिजवा दो कि उस चीज़ को छोड़ दें, जब तक नोटिस मेरा भेज- फैसला जी। हो ना तो उस वक्त तक छोड़ दें। वो आप अदालत से भी इस सिलसिले में रुजू किया है, स्टे लेने ना? स्टे का अभी ये फर्ज दें ना, फर्ज नहीं देते। वो कहते हैं फर्ज वो गर्दावरी कर रहे हैं तो बाद में फर्ज देंगे, तो जब तक फर्ज देते देते वो रात को लगा कर वो पिलर बनाकर छत डाल देंगे, फिर किधर जाएंगे? जी नाजरीन, ये इनका मसला है कि भाई फ़र्ज नहीं मिल रहे हैं। बहरहाल हम इनसे पूछेंगे तहसीलदार साहब से कि फ़र्ज पटवारी जो इनके इलाके का वो इशू किया जाए। आपका मसला उठाते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो यही मसला उठा लेते हैं इनसे आपसे। ये तहसीलदार साहब है, जी, उनको जी। मैंने अभी भी बताया जी जी कि वो या तो स्टे ऑर्डर करवा दो, उनका काम बंद करवा दो। ठीक अच्छा सारो ठीक है। वो रात बंद करके तो छत पाल है, तो जेल लिया तो कुछ जी थोड़ा जी इस वक्त हम अगुआ जी जी नाजरीन, इस वक्त हम अपने तहसीलदार साहब भी बैठे हैं। महकमे माल के जो है वो सिलसिले में भी कुछ शिकायत है अवामी, तो वो इनसे हम पूछते हैं कि उसका हल के लिए आप क्या तरतीब दे रहे हैं। और ख़ुद भी जो है खुली कचहरी में साइलिन आते हैं, उनका मसले फंसे हुए हैं, ज़्यादातर ज़मीनों के जो मुशतरका होते हैं वो सिलसिले में। तो सर क्योंकि ज़्यादातर एक तो ये शिकायत आ रही है कि पटवार खाने में पटवारियों के कोई वो उनके टाइमिंग का जो है वो इशू है अवाम का, क्योंकि एक तो उनको पाबंद किया जाए कि वो जो भी दिन है उनका वो मुकर्रर उसमें वो लगा दें। दूसरा ये है कि आम ये वो लिस्ट लगी होती थी कि फ़र्ज़ की क्या है वो फीस और क्या चीज़ें, ये भी एक जो है वो हमारे सर्वे में आया कि नापायद हैं,
تو اس سلسلے میں کیا اقدام آپ یعنی کیا آئیں تو کریں تاکہ یہ عوامی مشکلات جو حل ہو سکیں؟ پٹواری صاحبان ڈیجیٹل گرداوری کے لیے فیلڈ میں ہیں، اس وجہ سے دفتر میں حاضری کم ہے. جہاں تک فیسوں کا بات ہے تو وہ سرکاری شیڈیول جاری ہو چکا ہے. ہر سال 1 جولائی کو ریوائز ہوتا ہے، تو وہ ہر بندے کو پٹواری کو ہدایت کر دی جائے گی کہ وہ اویزاں کرے، دفتر کے باہر اس کے اویزاں ہو. جی ہمارے تو مینول موزے ہیں بھی کم رہ گئے ہیں، زیادہ تر کمپیوٹر پہ ہی کام ہے، لیکن بہرحال پٹواریوں کو ہدایت کر دی جائے گی کہ وہ یہ جو ہے نیا پینافلیکس بنوا کے پٹوار خانوں کے باہر لگایا جائے. جی بالکل. تو کمپیوٹرائز کا جو ریکارڈ کیا گیا اس سلسلے میں بھی آپ کا ہولڈ ہے کہ نہیں؟ نہیں، وہ کمپیوٹر سینٹر والوں نے اپنے دفتر کے باہر لگائے ہوئے ہیں. اچھا، وہ ان کا لگایا ہوا نہیں. آپ کا یہاں وہاں اس پہ ہولڈ ہے کہ نہیں؟ شکایات اگر ادھر سے کوئی آ رہی ہے تو آپ ان کا نمائندہ کمپیوٹر سینٹر والوں کا نمائندہ میڈم بیٹھی ہیں، ADLR، اور ان کے جو SCI صاحبان ہیں وہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں. وہ اگر کوئی شکایت ان کے متعلقہ ہو تو وہ موقع پہ اسے جی موقع پہ. تھینک یو سر. آپ کا جناب اس کا السلام علیکم جناب. ہمارے ساتھ اس وقت موجود سینئر نائب صدر پریس کلب بھی موجود آگے. تو سر یہ کھلی کچہری خوش آئند چیز ہے عوام کے لیے، عوامی مسائل سنے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کا کیا ویوز ہے کہ کیا شکایات بھی ہیں تاکہ آگے پہنچ سکیں؟ دیکھیں صاحب، سب سے بڑی جہاں شکایات جو ہیں وہ محکمہ مال کی ہیں. نئے سی صاحب آئے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ریکارڈ جو کمپیوٹرائز ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے. اس میں بہت سے مسائل ہیں. ہمارے علاقوں کی زمینوں کا بندوبست ہوا ہی نہیں ہے اور انہوں نے کمپیوٹرائز کر دیا ہے. کسی کا نام غلط ہے، کسی کا رقبہ غلط ہے. جب ہم کمپیوٹر میں جاتے ہیں تو وہاں بھی کسی کو ملنے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ملیں. 75 تو ہمیں نہ بڑی وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. بہت بہت دور سے لوگ آتے ہیں، سینکڑوں روپے کرایہ خرچ کر کے جب وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ریکارڈ ابھی تک تو کمپیوٹرائز ہوا ہے نہیں ہے، یہ تو نصف ہوا، اب بدل بنوائیں. پھر ہم بدلوں کے لیے چلے جاتے ہیں. میں نے ایک صاحب دیکھے جو بہت بوڑھے تھے، بڑی دور سے وہ آئے. انہوں نے کہا بیٹا میں نے تو بدل بنوانی ہے لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بدل کب. وہ کہتے ہیں کہ اب یہ نیا سمجھو کہ ایک نیا انتقال ہے. بدل کا مطلب ہے کہ انتقال. اب مجھے جگہ جگہ جانا پڑتا ہے. تو میں تو اس حساب سے بھی کہوں گا کہ یہ کھلی کچہری ہے. یہاں عوام کی جو اب عوام میں جا کر یونین کونسل میں کچہریاں لگائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لوگ کتنے مسائل کا شکار ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمپیوٹر میں جائیں وہاں کوئی کاؤنٹر ہونا چاہیے جو عوام کو معلومات دے کہ بھائی آپ کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، کس سے آپ کا ملنا کیسے ہے. کمپیوٹر آفس میں تو وہی لوگ جاتے ہیں جن کے پاس یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ بوڑھے ہوتے ہیں، نوجوانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ زمین کا کیا ہوگا وہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اس حساب کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ محکمہ مال کو جو ہے نا ان کے کاغذات کو درست کریں. ہم وہ اس وقت میڈم ہی بیٹھی ہیں تو آئیں چلتے ہیں ان کے پاس بھی سلسلے میں تو نہیں آپ سے کامنٹس لیتے ہیں. کچھ شکایات بہت ہیں، آپ اس سلسلے میں آپ دیں. جی بس وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس حساب سے بات کریں. نہیں، آپ کی شکایت کا ازالہ کس سے کیا جائے گا؟ کیونکہ عموماً جو ہے آپ کا وہ کمپیوٹر سینٹر میں جو ہے عام آدمی کو مشکلات کا سامنا ہے، کوئی وے نہیں ہے. پھر آپ کے ساتھ کوئی ملتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بیہیویئر آپ کا صحیح نہیں ہے. عموماً 50% 90% شکایات ہے آپ کی. اس حساب تو اس کو حل نہیں کر سکتے نا، آپ کر سکتی ہیں حل. جی اگر ہونے والی تھی حل تو ہوئی حل. وہ جتنی بھی شکایات آج لوگ لے کے نہیں سر، وہاں ہمارے پاس شکایات کا ڈیرا، وہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. یعنی کہ کوئی کسی طریقے سے ساتھ صبح عوام اگر دور دراز سے آتی ہے بیٹھے رہتے ہیں، ان سے اگر کوئی رابطہ کریں. ایک تو میڈم کی ایسی سے کھل کے کوئی بول بھی نہیں سکتا. تو یہ ابھی بھی نہیں بول رہی ہیں جناب، یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اے سی سے بات کریں. بات ان کی ہوا تو اے سی سے بات کیا کرتی ہیں؟ سر میڈم آفس میں موجود ہوتی ہیں ہر وقت، اور کمپلین تو آپ کو پتہ ہے محکمہ مال میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. نہیں چلتا رہتا، اس کا حل نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ اس کا حل ہو رہا ہے، جو بھی حل ہونے والے مسائل ہیں حل ہو رہے ہیں. کیا لوگ کیا یہ سینئر صاحب آپ خود گئے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا محکمہ مال میں عوام کو سب سے زیادہ کمپیوٹر سینٹر کا کیا آپ نے کمپیوٹر سینٹر میں یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے
کہ میں نے کہاں کس کاؤنٹر پر جانا ہے. ایک دن پہلے کورونا ختم ہو گیا, ایک دن پہلے بکنگ کرواؤ, 400 روپیہ خرچ کر کے آؤ, پھر دوسرے دن اس کو ملے گا. جب وہ ملے گا تو کہیں گے نہیں جی یہ تو ابھی آپ کا ریکارڈ آیا ہی آپ نے نہیں شکایت کی ہے جو آپ نے انچارج یہ ہے؟ بدل نہیں, میرا تو ان سے میں وہاں خود گیا, میں نے میڈم سے ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو درخواست لینے کی کوئی ضرورت ہے, آپ میرے پاس آئے ہیں, آپ نے درخواست نہیں دینی تھی, چلو کر دیا. لیکن میں صحافی ہوں, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عوام جو ہے ان کے عوام کے بہت کام ہیں, یہ عوام بڑی مجبور ہے, کتنے دور سے آتی ہے کہ اس کے 1,000 روپیہ کرایہ خرچ کر کے جب مری آتے ہیں تو پھر ان کا کام نہیں ہوتا ہے. خاص کر ہمارے سب سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ محکمہ مال کے ہیں. جی ناظرین بہرحال شکایتیں میڈم صاحب کہہ رہی ہیں کہ بعد میں آپ ان کے بھی چلو ہم سروے کر لیں گے پھر ڈائریکٹ وہاں. تو بہرحال یہ شکایات کا جو ہے ازالہ کیا جائے کہ عام آدمی جو ہے دیکھیں بوڑھے آتے ہیں, یہ اس کا یہ آپ کا ایک ہوتا ہے, اس کا ایک اللہ تعالیٰ کے مد نظر رکھ کے ایک فریض آپ یہ ذہن میں رکھے. آپ یہ اپوائنٹمنٹ کا انہوں نے بتایا کہ ایک روز پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے, یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ہے. یہ ہمارا مجبوری ہے کہ ایک دن پہلے بندے نے اپوائنٹمنٹ کروا کے آنا ہے اور اس کا کام ہوگا. اپوائنٹمنٹ کے بغیر کام ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آرڈر ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. اس لیے لوگوں کو شکایات ہیں, یہ اصل میں گورنمنٹ نے ہی ریزالو کرنی ہے, یہ ہمارے اینڈ تک نہیں ہے. سینٹر میں جو ہے نا وہ شکایات کا رسالہ جو ہے اس کو کم سے کم پتہ چلے عوام کو, عام آدمی کو. انشاءاللہ دہی ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں ہوتا ہے. جی آپ کی بات خیر میڈم صاحب سے اب نہیں وہ کر سکتے اتنا, آپ کی بات بالکل یہ ٹھیک ہے. چیزیں وہ جو آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ, تو وہ ان کو چاہیے نا کہ وہ ایک بیہیویئر کم سے کم ایک بوڑھا بندہ آتا ہے کچھ آتا ہے سائلین اتنی مصیبت سے, بیہیویئر اس کو بہت اس کا اچھا ازالہ کیا جائے اسٹاف یا کا نہ کہ اس کو بیہیویئر. دھتکارا جائے. سر اسٹاف کا بیہیویئر بہت اچھا ہے, انشاءاللہ آپ آئیں وزٹ کریں, ہم آپ کو بتائیں گے. چلو شکریہ. بہرحال کون اور ADC صاحب بولتے نہیں ہیں سب ہونا سب کو انہیں پوچھتے ہیں پل میں لائف بتاؤں سے سب خوش نہیں تو صحیح آنے سب کچھ اندر ہوتا ہے یہ تھوڑی بہت بدتمیزی کرنے میں تو سمجھ بھی کسی اور روز کہتے ہیں اس میں ہمارے ایڈی سے سب لائٹ چلانا چاہیے یہ ناظرین اس وقت ہم اپنا کیونکہ لائیو پروگرام چل رہا ہے ADC صاحب کے آفس میں, ہم سب سے پہلے تو ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے اس جگہ میں آنے پر, اور امید ہے کہ انشاءاللہ تو یہ ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب نوید صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر. سر ویلکم. اور پھر تھوڑے بہت مسائل عوامی جو ہیں یہاں کے, آپ آگے برفباری کے سیزن بھی چل رہا ہے اس سلسلے میں بھی, کیونکہ کھلی کچہریاں بھی ہو رہی ہیں, آپ کی بھی میٹنگز بھی ہوئی ہیں کہ اس سلسلے میں. اچھا اس سلسلے میں جب بھی پروگرام کیا جاتا ہے تو ٹورسٹ کا والا فرنٹ پہ رہتا ہے, ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہماری تجارت اس کے ساتھ ہے, مگر 90% آبادی ہماری جو دیہی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ مسائل سے دوچار ہے, اس کے متعلق کوئی جو ہے وہ پلاننگ نہیں ہوتی. لوکل سڑکیں جو ہیں وہ تقریباً مہینوں بند ہوتی ہیں, ہفتوں بند ہوتی ہیں, تو اس سلسلے میں بھی خصوصی کیا جائے کیونکہ 90% آبادی کے مسائل یہ ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کی سجیشن 100% ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ ہم لوکل سڑکوں کے لیے بھی کریں گے. یہ جو آج ہمارا اجلاس ہو رہا ہے اس میں ہم سارے ڈپارٹمنٹ سے ان کا وہ پلان لے رہے ہیں, تو اس میں ان کو ڈائریکشن دے گے جی کہ لوکل سڑکوں پہ بھی کام کریں. دوسرا کرائے ناموں کے سلسلے میں بھی ہم نے بار بھی بات کی ہے,
और तकरीबन 2-3 महीने से अब पेट्रोल की कीमतें 2-3 दफ़ा भी गिर रही हैं, उसके सिलसिले में भी कुछ नहीं है। वो एक ही दम, क्योंकि आम आदमी जो है बेचारा, जो नौकर पेशा है, तुलबा हैं, वो सफ़र करते हैं, 70 रुपये किराया 11 किलोमीटर का, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो बाज़ारों में भी महंगाई की जो है। इस पे भी मैंने आज ही एसी साहब से कहा है, और वैसे भी आप चूंकि नोटिस में है कि डिस्ट्रिक्ट बन चुका हुआ है, अब हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी अपनी होगी, यहाँ के लोकल्स उसके मेंबर्स होंगे, यहाँ पे हम बैठ के उसके रेट डिसाइड करेंगे। पहले ये थोड़ा सा इशू ये आ रहा था कि जो पिंडी का रेट है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, और उसमें वाकई जेन्युइन कंसर्न भी लोगों तक कि वहाँ पिंडी से यहाँ तक कैरेज कास्ट एक उनको पड़ती है 100% उस रेट पे चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल हमसे नहीं हो पा रही थी, लोगों के जेन्युइन इशू थे। अब हमारी अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटी होगी, अपने हम रेट फिक्स करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे इंशाल्लाह। दूसरा सर, महकमा महल के कंप्यूटर सेंटर में बहुत शिकायतें हैं, क्योंकि एक तो अमला जो है वो तावन नहीं करता, वो लोग दूर दराज से आते हैं, सुबह आते हैं, बुजुर्ग होते हैं, सादा लोग हैं, और दूसरे यहाँ की इंचार्ज जो मैडम है, एक तो वो बंदा उनसे खुल के बात भी नहीं कर सकता अगर मर्द तैनात कर दिया जाए, क्योंकि मरी का ये इलाका दही होता है, तो इसमें अगर आप कोशिश करेंगे मर्द हजरात को ये होता कि जिससे खुल के बात, अभी भी हमने उनसे बाहर पूछा, मगर उन्होंने यानी हमको भी इग्नोर कर दिया कि हम इस सिलसिले में कोई जवाब दे नहीं है, आप बात करें इसी से, तो उनसे बात करें, तो इसका अजाला किया जाए, क्योंकि लोग दूर दराज से आते हैं और बहुत मुश्किलात का ये इस सिलसिले में होता है। जी बिल्कुल ठीक है, आपने जो बताया कि वहाँ पे इश्यूज हैं, तो मैं उसको चेक करवा लेता हूँ। खुद से भी मैं एसी साहब को भी कहूँगा कि वो भी इसको गाय बगाए विजिट करते रहें। और सेकंड जो खातून अफसर का है, वो देखिए अब पूरी पाकिस्तान में हम सारे चाह रहे हैं कि ख़वातीन को भी मौके मिलने चाहिए, हर जगह पे मिल रहे हैं, यहाँ पे भी मिलने चाहिए। अगर कोई खातून अफसर इस बात का ये कहती है जी मैं खातून हूँ तो रिप्लाई नहीं, जवाब नहीं दूंगी, तो उसको मैं इंशाल्लाह देख लेता हूँ जी। अभी हमने 12 मैं कर लेता हूँ, मैं उसको कर लेता हूँ। तो ये अपने ये आप भी थोड़ा कर जनाब, हमारे सदस्य साहब हैं। सर जी, आपने उस दिन भी इजलास किया, वहाँ भी मैं मौजूद था। बर्फबारी के बारे में जो भी आप कर रहे हैं सर, आप तो बड़ी अपनी काशी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ जो है ना वो हाईवे का है सर। रास्ते हाईवे बाल करेगा तो बाकी महकमे भी काम करेंगे, लेकिन इस वक्त तक हमने कोई काम जो है ना वो ग्राउंड पर नहीं देखा कि हाईवे वाले क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक जिंदा मिसाल दे रहा हूँ कि आप देखेंगे सबसे मरी की आम सड़क जो है बुरबन, इसके कलवट तक भी नहीं खुले, तजावजात इतनी हो गई हैं कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए पूरी लेने लग जाती हैं, लेकिन ना हाईवे ने कोई नोटिस लिया और ना कोई टीएमए ने नोटिस लिया। तो बर्फबारी में किस तरह ये अपने आप को मेंटेन रखेंगे जी? सबसे बड़ा मसला सर हाईवे का है। अगर हाईवे ने अपना काम सही किया तो आप सोच लें कि तमाम महकमे जो है उनका काम जो है वो सही होगा। ये इस वक्त भी हाईवे की लापरवाही की वजह से वो सामने पेश आया, क्योंकि इनके पास मशीनें थी। वहाँ से सिर्फ 300 फुट पर सर एक ऐसी सड़क थी, राब्ता सड़क, जो लोकल गवर्नमेंट ने तैयार की है, कुंडा कोलडना। अगर इनके पास ये मशीन होती तो एक मशीन आप उधर कोलडना में डाल देते उस रोड से, तो ये जाकर ओसिया, सर आप गई नहीं, आपने तो विजिट नहीं किया, ओसिया जो है ना वहाँ से बर्फबारी जो है वो ख़त्म हो जाती है, सारे सयाह उधर से निकल जाते। लेकिन आज तक मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि पीसी चौक से आगे मेरा ख्याल है किसी सब इंजीनियर ने भी विजिट नहीं किया, बल्कि मैंने आपको से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर उस सड़क का दौरा करें तो आपको पता चले कि ये क्या हो रहा है। ये सब जो है ना रोड इसी वास्ते बंद होते हैं कि महकमा तवज्जो नहीं दे रहा, तमाम नालियाँ बंद हैं, तमाम कलवट बंद हैं। ज़मीन पर कब्जा तो अलग बात है, लेकिन इनके ना कलवट खुले हुए हैं ना नालियाँ हैं। अभी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की कारपेट की गई है। मैं समझता हूँ कि वो 1 माह भी जो है ना वो असल हालत में नहीं रह सकती, क्योंकि पानी लगाया जा रहा है उसको। मैं जवाब दे रहा हूँ या जो है सवाल चल रहे हैं। अच्छा, इस तरह के बिल्कुल मुझे आपकी जो उस दिन भी सजेशंस थी वो मुझे याद हैं, जो पिछली हमने मीटिंग की थी, और अभी भी आपकी जो सजेशंस हैं, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो बिल्कुल कंसिडर्ड हैं, और हम इस पे काम करवाएंगे। जहाँ तक बात है कि हम देखें, जो हमने लास्ट मीटिंग की थी उस दिन बुरबन रोड नहीं बना हुआ था, आज आप जाके देख के लें तो रोड बन चुका हुआ है। सही है सर, बिल्कुल बना हुआ सर। मैं इस रोड पे जिसकी आप बात कर रहे हैं एंड तक विजिट कर आया हूँ, बल्कि इस रोड से जो लिंक रोड अपर देवल से लोअर देवल की तरफ जा रहा है वो लिंक भी देख के आ गया हुआ हूँ। मैं सारे रास्ते देख के आया हुआ हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाजा है इन सारी चीज़ों का। तो हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं।
اور چونکہ ایک پچھلے سال ایک واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کی وجہ سے آپ لوگوں کے بھی خدشات ہیں، باقی پبلک کے بھی، ایون کہ ٹورسٹ کے بھی خدشات ہیں کہ خدا نخواستہ اس دفعہ کوئی واقعہ نہ ہو جائے، تو ہمیں اس چیز کا بڑا کنسرن ہے اور ہم اس چیز کو بالکل پراپرلی دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم مری میں پراپر انتظامات کریں گے، چاہے کوئی ڈپارٹمنٹ ہائی وے ہو یا کوئی ٹی وی ایم اے ہو یا باقی ڈپارٹمنٹ ہو، وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ ان کے پاس سرکار نے فنڈز دیے ہوئے ہیں، ہم ساروں سے کام لیں گے اور آپ کو کام نظر آئے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو، بہت مہربانی سر، بہت شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو ناظرین، ہم نے اے ڈی سی اپنے سے ان سے بھی مسئلہ کیا، اے سی صاحب نے انہوں نے بہترین انداز میں اپنے ویوز دیے ہیں اور حل کرنے کی کوشش کی ہے، خوش آئند ہے، کھلی کچہریاں لگ رہی ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی اسی طرح سلسلہ عوامی مسائل حل کرتے چاہیں گے۔ اس طریقے سے ارد گرد بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔